दोस्तों, एक गाड़ी बुक कराई थी मैंने। वो कराई थी 17/4/2023 में, महिंद्रा थार। बेसिकली बुक कराने का रीज़न भी यही था, थार मुझे पसंद थी और मैं जानता था कि एक सेकेंडरी कार है, जिस सेकेंडरी कार के लिए मेरा मैक्सिमम बजट यही था कि 10-12 लाख रुपए मैं खर्च करना चाह रहा था, क्योंकि उसके बाद में मैं एक प्रॉपर एसयूवी भी खरीदने का प्लान कर रहा था। तो जब महिंद्रा ने अपनी ये गाड़ी लॉन्च की तो ये बात सोचने मुझे 1-1.5 महीना लग गया कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं जनवरी में बुक कर सकता था। तो जनवरी के बाद में फरवरी निकली, मार्च निकली, अप्रैल में मैंने ये गाड़ी बुक करा दी। तो बुक कराई थी, सोचा था कि सितंबर तक मेरे पास में एक सेकेंडरी कार थी, उसके 10 साल होने वाले थे। मैंने सोचा इसे सेल कर दूंगा, तो सितंबर में वो गाड़ी सेल कर दी। तो सोचा था सितंबर नहीं तो अक्टूबर नहीं तो नवंबर, नए साल पे तो थार मुझे गाड़ी दे ही दे देगी। कहूँगी ये चीज़ें गलत हैं। अगर कोई कस्टमर आपका इतना समय वेट कर रहा है तो लोगों के साथ में इस स्कैम को बंद करो। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मार्केट वैल्यू को डाउन लेके जाएगी, आप याद रखिएगा। अभी आपको शायद ये लग रहा है कि जो आप मार्केट के अंदर नई क्रांति लेकर बुकिंग करने वाली, हाइप बनाने वाली, धीरे धीरे ये चीज़ें बड़ी गलत जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटर ऑप्शन आएगा। मार्केट हमेशा एक सी नहीं रहती। एक समय किसी का दबदबा था, फिर किसी का है। ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो ना, थार वगैरह, ये कुछ लोगों की अपनी चॉइस है। नहीं तो आज भी पहाड़ों पे जाके देखो, अरमदा ऐसी डोलती फिर रही है, बिल्कुल यही डिज़ाइन है उनका। बलेरो पता नहीं कब से आपने एक ही मॉडल को भगाए जा रहे हो। बस वो है कि लोगों के अंदर आपका एक ट्रस्ट जमा हुआ, उसे मत तोड़ो। अगर वो एक बार टूट गया, फिर उसके बाद में आप चाहे कितना भी बेस्ट मॉडल क्यों ना निकाल लो, फिर उसके बाद में नहीं चलने वाले। तो वेटिंग पीरियड का थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपको पता है आपकी गाड़ी की वेटिंग अच्छी है तो आपको उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो टाइम टू टाइम कस्टमर को एक मेल होना चाहिए, क्योंकि आपने उनका पैसा लिया हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अतरंगी दुनिया और आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर। दोस्तों, जो आज का मेरा व्लॉग है, इसे आप चाहे व्लॉग ले सकते हो, चाहे आपसे एक जनरल डिस्कशन है। ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। बेसिकली क्या है कि स्कैम चल रहा है महिंद्रा के साथ में, जिसमें मैं खुद भी फंसा हुआ हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर 2023 जनवरी में महिंद्रा ने एक अपनी गाड़ी लॉन्च की थी, थार RWD रियल व्हील ड्राइव। बेसिकली अब तो चीज़ें समझ में आ रही है उसको लॉन्च करने का रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि मारुति अपनी जिम्नी को मार्केट में लेके आ रही थी। इसी वजह से महिंद्रा के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बन गया था कि यार जिम्नी हमारी इस बनी बनाई मार्केट को, जो थार की मार्केट है, इसे फेल ना कर दे। तो उन्होंने अपनी मार्केट को बचाने के लिए अपनी थार को 10 लाख के अंदर अंदर में लॉन्च कर दिया। कहीं ना कहीं वैसे इस बार ये भी बोलना होगा कि मारुति की प्लानिंग भी बेकार रही। जो उनका डिपार्टमेंट होता है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, वो अच्छे से अपनी जिम्नी को लॉन्च नहीं कर पाए। उन्हें ना जिम्नी को भी RWD और 4x4 दोनों वेरिएंट के साथ में लॉन्च करना था। और सबसे बड़ी कमी रही है जो उनके व्हील साइज़ है। हिंदुस्तान में क्या चलता है, जितना बड़ा है उतना बेहतर है। उन्होंने व्हील साइज़ काफ़ी छोटे कर दिए, जिस वजह से क्या है, मार्केट में लोगों ने उसे पसंद नहीं की। उसे एक ऐसे बोला कि मतलब एक छोटा सा बच्चा टाइप की गाड़ी बोला है सबने। तो इसी वजह से जब जिम्नी का मार्केट फ्लॉप हो गया तो थार को लगा कि भाई हम तो अच्छे से स्टेब्लिश हैं, ये हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाई, ये हमारी सेगमेंट की गाड़ी है ही नहीं। तो उन्होंने अपने उस वेरिएंट को कम कर दिया, क्योंकि मार्केट में लॉन्च कर दी थी, एक बात भी आ गई है। तो इस वजह से उन्हें उसे कंटिन्यू रखना पड़ा, अदरवाइज वो उसे डिसकंटिन्यू भी कर देते RWD को। क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में तो थार का ऐसा कोई नहीं है, बट जिम्नी का एक अपना दबदबा है। जब इंडियन मार्केट में वो 5 डोर के साथ में लॉन्च करने के लिए जा रहे थे तो तब कहीं ना कहीं थार वालों के मन में ये डर आ गया। और बेसिकली मारुति जानी जाती है एक अपनी अफोर्डेबल प्राइस के लिए। सभी के मन में डर था कि यार ये कहीं ना कहीं, जो सभी को प्लान था कि अपना बेस मॉडल ये तकरीबन 8, 8.5, 9 से स्टार्ट करेंगे और जो इनका फाइनली जाएगा वो 12, 12.5 या 13 तक जाएगा। तो इसी के लिए उन्होंने उनके लॉन्च करने से पहले अपनी RWD को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। और उसकी डिलीवरी कितनी है, ना बराबर। आप देख लीजिएगा, ना बराबर डिलीवरी है। जिन लोगों ने जनवरी में बुक की हुई है, शोरूम वाले तो बोलते हैं आज तक उनकी भी डिलीवरी पूरी नहीं हो पाई। जनवरी 2023 की डिलीवरी, अब 24 आ गया जनवरी, ये बोल रहे हैं उन्हीं की डिलीवरी चल रही है। भाई प्रोडक्शन लाइन इतना कम क्यों है, पहले मैं ये पूछना चाहूँगा। अगर आपकी गाड़ी की इतनी अच्छी वेटिंग है तो आपको उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। बात प्रोडक्शन बढ़ाने की नहीं है, बात थी बेसिकली बस जिम्नी से डर की वजह से। अब उन्हें पता चल गया मार्केट के अंदर जिम्नी एक अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाई है, तो उन्होंने भी अपने हाथ वापस खींच लिया है। जिन्होंने RWD बुक की हुई है वो 4x4 पे जाना चाहे तो वो ईजिली मिल जाएगी। RWD बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। मेरी खुद की बुकिंग है, ये है अप्रैल की।
अप्रैल में बुकिंग कराई थी, मुझसे बोला था कि आपकी गाड़ी 1 से सवा साल के अंदर मिल जाएगी। ये बोलने वाला टाइम होता है, देने के लिए 6 से 7 या 8 महीने के अंदर मिल जाती है। बट अब तकरीबन आप देख सकते हो पूरा 1 साल होने वाला है, अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। बात करते हैं, कोई भी उनका रिस्पॉन्स नहीं है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखें तो अपनी 5 डोर पर वर्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। पुराना ऑर्डर इनका कंप्लीट हो नहीं पा रहा है और नई गाड़ी पे ये वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये बुकिंग डिटेल है जो मैंने थार LXT MT2WD अपना बुक कराया हुआ है। इसमें बुकिंग ID नंबर सभी चीज़ें मेंशन है। ये मेरी 17/4/2023 की बुकिंग है, जिसका अब तक कोई रिवर्ट नहीं है मेरे पास में। तो भाई ये बड़ी गलत चीज़ है एक कस्टमर के साथ में ना, बहुत ही गलत है। ये बेसिकली मेरा व्लॉग नहीं है, एक कंप्लेंट बोल सकते हो आप इसे, जो लोगों तक मैं अपनी पहुंचानी चाह रहा हूँ। मैंने गाड़ी बुक की थी अप्रैल में, तो अप्रैल में मुझसे अप्रैल मई जून, हाँ जून में मुझसे बोला था कि आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। हल्द्वानी से किसी शोरूम से मेरे पास में फ़ोन आया था मेरे लिंक के थ्रू। तो उन्होंने कहा था आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। उस समय गाड़ी की कॉस्ट तकरीबन आ रही थी 13 समथिंग के आसपास में, तो मुझे 14 लाख समथिंग की ये गाड़ी पड़ती। बट मैंने महिंद्रा पे थोड़ा भरोसा जताया। मैंने कहा यार, एक चीज़ मैंने सुनी थी, अगर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करता है तो गाड़ी किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और अगर शोरूम भी चाह रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गाड़ी सेल कर सकता है। बट मेरे पास में रेगुलरली ऑफर आते रहे और लास्ट में मेरे पास में एजेंसी के एक बंदे ने बोला कि जब आप अपनी गाड़ी लेंगे तब इस पर जेन्युइनली कीमत इतनी ही बढ़ जाएगी, आप अब लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो वही वाली बात हुई, कत्ल हो गया और थानेदार ने कहा भाई ला मुझे 1 लाख रुपए, मैं अभी रफा दफा कर देता हूँ। हमने थानेदार को पैसा ना दे के न्यायपालिका पे भरोसा किया। जज साहब ने 10 साल की सज़ा सुनाने के बाद में जब आपको रिहा किया, वही वाली बात होगी। तो महिंद्रा पे कोई भरोसा करके फ़ायदा नहीं है। शुरू में ही अगर आप किसी थानेदार को पकड़ लेते, वो आपसे लाख रुपए दे के आपको गाड़ी दे देता, क्योंकि अब गाड़ी पे भी इतनी ही कीमत बढ़ गई। आज मैं लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, जितने की वो मुझे तब दिला रहा था इतनी ही गाड़ी पे एक्चुअल में कीमत बढ़ चुकी है। अब भी 14.5 या 14.60-70 के आसपास में गाड़ी हो गई है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, जिससे कहीं ना कहीं महिंद्रा से जुड़े लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये एक रियल फैक्ट है जो आनंद महिंद्रा तक पहुंचनी चाहिए। और महिंद्रा को ये बात बड़ी अच्छे से समझनी चाहिए, जो कस्टमर अगर 1 साल से आपकी गाड़ी का वेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका एक लॉयल कस्टमर है और उसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। अगर उसके बाद वो कैंसिल के रास्ते पे जा रहा है तो या तो उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करना चाहिए कंपनी को। एक सॉरी का मेल भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 गाड़ी बुक की थी, एक मैंने कैंसिल की है, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रिवर्ट आ गया, कुछ दिन बाद उन्होंने पैसा रिफ़ंड कर दिया। तो ये ना एक मुझे लग रहा है पॉलिसी है इनकी, मतलब एक पैसे इकट्ठा कर लिया। इंडिया इतना बड़ा देश है, अगर हर बंदे से 1-1 रुपया लूँगा तो बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएगा। तो 21,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है और ना जाने कितने पागल है मेरे जैसे जिन्होंने ये पैसा बुक कराया हुआ है। कुछ ने 1 महीने, कुछ ने 6 महीने बिना इंटरेस्ट का महिंद्रा के पास में पैसा आ गया, जिसने वो कहीं ना कहीं अपने रिसर्चेज में यूज़ किया, वो अपना फ़ायदा कर रहा है बस इस नाम को लेके। और एक फाइनली लास्ट में जो मैं बोलना चाहूँगा, महिंद्रा अपने थार के डिज़ाइन को लेके ज़्यादा रीझो मत। ये सच बात बता रहा हूँ, ये डिज़ाइन आपका था ही नहीं कभी, ये जीप का डिज़ाइन है। और भाई ये थोड़ी जीप ओवर बजट जाती है और उसमें डीजल वेरिएंट नहीं है, और कहीं ना कहीं थार अपनी इंडियन ब्रांड है, इस वजह से इससे इतना लगाव है, लोग इसीलिए इतना इमोशनल हैं इसके साथ में। अदरवाइज़ आप अपने किसी दूसरे ब्रांड को लेके देख सकते हैं, उसके लिए ना तो इतना सेंटीमेंट है, क्योंकि बिल्कुल नॉन प्रैक्टिकल गाड़ी होने के बावजूद भी लोग इसके पीछे इतने दीवाने हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। और ये तो सच बात है, चोरी की चीज़ चला रहे हो आप। हर गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी से आप चोरी करके, किसी की हेडलाइट चोरी की है, किसी का ग्रिल चोरी किया है, किसी की टेल लाइट चोरी की है। ये तो है अपना हिसाब, इसे साफ बोलो और दुनिया बोलती है, और इसे एडमायर भी करो अपनी, ठीक है ना।